एक निश्चित कार्य को करने के लिए ए और बी की एफिशिएंसी दे रखी है आपको। एक साथ कार्य करते हुए वे इसी कार्य को 17.5 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो ए को अकेले इसी काम का 60% पूरा करने में कितना समय लगेगा? आइए सिखाता हूं। तो यहां हम कह सकते हैं कि ए और बी की कार्य क्षमता का अनुपात दे दिया सर। कितना दे दिया? 7:5। अब वे इसी काम को 17.5 दिनों में पूरा करते हैं, यानी कि 12 की क्षमता से 17.5 दिन यानी कि 35/2। यही आपका टोटल वर्क हो जाएगा। कितना? 35 × 6 210। हम गुणा नहीं करेंगे। आगे क्या बोला जा रहा है सर? ए को अकेला, अब काम कौन कर रहा है? ए अकेला कर रहा है, लेकिन क्या पूरा काम करवा रहे हैं? क्या आप ए से पूरा काम करवा रहे हो? नहीं, 60%, यानी कि इस कार्य का 60%, 35 × 6 का 60%, 3/5 होता है। मैं डायरेक्ट भी लिख सकता था, वरना नहीं तो फिर बहुत सारे बौखला जाते अगर मैं 3/5 लिख देता, लेकिन फिर भी चलो तुम्हारे लिए सब कुछ है। और अकेला ए कर रहा है तो ए की एफिशिएंसी सॉल्व कर लिया। 7 से काटा 5 बार, 0 से काटा 0, 5 से काटा 2 बार, 18 आपका आंसर आ जाएगा। 18 डेज। सबका आंसर आया हो ऐसी मैं आशा करता हूं। एक डिलीवरी बॉय है, एक वस्तु को पहुंचाने के लिए सुबह 10 बजे अपने कार्यालय से चल गया। उसने अपनी स्कूटर 32 किलोमीटर प्रति घंटे से चलाई। उसने वस्तु पहुंचा दी और भुगतान प्राप्त करने के लिए 15 मिनट तक इंतजार किया। भुगतान किए जाने के बाद 24 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से वह 11:25 पर कार्यालय पहुंच गया। लड़के द्वारा कुल दूरी कितनी है? कॉन्सेप्ट बिल्कुल नीट एंड क्लीन है, आपको उस कॉन्सेप्ट में ही दिमाग लगाना है सर। बोले सर कैसे लगाऊंगा? मैं ये कहता हूं कि आपका जो वेटिंग टाइम है वो 15 मिनट है कि नहीं बताओ? और आपका जर्नी कितनी हुई? आप सुबह कितने बजे निकले हो? 10 बजे, और 10:25 पे वापस आ गए हो 11:25 पर। तो कुल मिलाकर आपने कितना टाइम ट्रेवल किया? तो आपने ट्रेवल कितना टाइम किया? 1 घंटे 25 मिनट ट्रेवल किया आपने। ठीक है, 1 घंटे 25 मिनट ट्रेवल किया। इसमें आपने वेस्ट कितना किया? अरे 15 मिनट इंतजार करना कोई आपकी जर्नी टाइम में आएगा क्या? 15 मिनट जो आपने फोकट में इंतजार करने में, घर देखने में, हाँ, वो कोई ट्रेवलिंग टाइम में थोड़ी ना आने वाला है। तो 15 मिनट को रिमूव करना सही रहेगा ना? क्यों? क्योंकि मैं अब जर्नी कैलकुलेट कर रहा हूं। ठीक है, यानी कि 1 घंटे 10 मिनट ही टाइम बचा है, यानी कि कुल मिलाकर आपका जो टाइम बचा है 70 मिनट बचा है केवल। अब क्या ये कंडीशन वो बन गई कि 32 से जा रहा हूं, 24 से आ रहा हूं, टोटल टाइम पता है, दूरी निकालनी है? यस। तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देंगे, जहां पर आपको टोटल टाइम वाला कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। दोनों की चालों का गुणनफल, दोनों की चालों का योग। योग कितना आ रहा है डियर? 32, और ये हो जाएगा अपने पास 56, और 70 मिनट, 70/60। 7 8 56, 8 तिया 24, 3 से काटा 2 और 2 से काटा 16। तो लेकिन 16 तो आपकी एक तरफ की दूरी आई है, दोनों तरफ की 32, क्योंकि आदमी की कुल दूरी पूछी है। मैंने ये सुबह भी डिस्कस किया था कि अगर ये पूछा जाता कि वो डिलीवरी बॉय कितनी दूर तक गया, यानी कि घर कहां है, तो एक तरफ की आती। और अगर टोटल पूछा जाए कुल दूरी, तो जाने की और आने की। कैसे सर? अरे यार, हमने एक तो ट्राइंगल भी याद करवा रखा है आपको कि जब थीटा आपके सामने हो और थीटा बराबर अगर 15 डिग्री हो, तो क्या होता है? √3 - 1 75 डिग्री के सामने √3 + 1/2√2। तो ये 2√2 इनका एलसीएम ही तो था, यानी कि अगर 75 डिग्री की अगर बात करते हैं तो वह कितना होगा? √3 + 1/2√2 प्लस √3 - 1/2√2। सॉल्व करने पर एलसीएम समान है, तो यहां से 2√3/2√2, 2 से 2 कट गया, आंसर आ गया √3/2। अगर मैं बात करना चाहूं ए और बी की मासिक आय के बारे में, तो ये 3:5 है।
अगर मैं इनकम की बात करता हूं तो इनकम जो है वो अपने आप में अलग होता है, और सेविंग जो होता है वो अपने आप में एक अलग चीज है। इनकम की अगर मैं चर्चा कर रहा हूं तो ये 3x होगा और ये 5x होगा, और अगर मैं सेविंग की चर्चा कर रहा हूं तो ये 2y होगा और ये 3y होगा। अब आप मुझे बताइए रिलेशन, बी की आय कितनी है? 5x। ए की बचत के 3 गुने के बराबर है। ए की बचत कितनी होगी? 2y, उसके 3 गुने के बराबर है, यानी कि x और y का रेशो 6/5। बस हो गया, हो गया सर। यस, x की जगह रख दो 6 और y की जगह रख दो 5। खर्चा निकालना है ना आपको, तो इनकम कितनी आ रही है? 18, ये आ रही है 30, ये आ रहा है 10, ये आ रहा है 15। तो 18 में से 10 गए तो 8, और 30 में से 15 गए तो 15। काम खत्म, ये रहा आंसर। आइए तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। बोला गया है कि हनी को 6 दिनों का एक बिक्री अभियान के दौरान अपनी यात्रा करने के लिए कुछ पैसे दिए गए थे। हालांकि उसे अपने प्रवास को 4 दिन और एक्सटेंड करना पड़ा। मैं आपको इसका बहुत ही प्यारा तरीका बताने वाला हूं। बोले क्या बताने वाले हो सर आप? कि पहले मैं 6 दिनों के लिए रुक रहा था, अब मैं कितने दिन के लिए रुक रहा हूं? 10 दिनों के लिए। बोलो गलत कह रहा हूं क्या? सही कह रहे हो सर। पहले मैं 6 दिनों के लिए रुक रहा था, अब मैं 10 दिनों के लिए रुक रहा हूं, तो मेरा टाइम का रेशो कितना है? 3:5। कोई दिक्कत? नो प्रॉब्लम। तो आप मुझे ये बताओ, मेरा जो एक्सपेंडिचर है उसका रेशो कितना होगा? 5/3। उल्टा हो जाएगा भाई। ठीक है सर। और यहां से जो 2 रेशो की कमी आ रही है वो किसके बराबर है? 560 के सर। एक रेशो बराबर 280 सर। तो शुरुआत में दी गई राशि 1400। लेकिन ध्यान रखना, ये 6 दिन की है, तो आपके लिए कितना हो जाएगा? 8400। एक दिन की राशि है ये 1400, तो 6 दिन की राशि कितनी हो जाएगी? 8400। देखिए, एक तार उस आयत के आकार में है जिसकी भुजाएं 7:4 के अनुपात में है। प्रारंभ में 31.5 सेंटीमीटर के लगभग बराबर त्रिज्या वाले एक वृत्त के आकार में थी। तो आयत की सबसे छोटी भुजा की लंबाई क्या होगी? तो काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ये होने वाला है, मजा भी आने वाला है आप लोगों को। देखो कॉमन सेंस समझना कि ये तार है जिसका सरकमफेरेंस कितना हो जाएगा? 2πr। 2πr है तो 2 इंटू 22/7, जिसकी रेडियस कितनी है? 21.5। तो आपका सरकमफेरेंस कितना आ जाएगा? परिधि, परिधि कितना आ रहा है? 198 सेंटीमीटर। तो क्या मैं कह सकता हूं इतना लंबा तार है? बोलो हाँ या ना। अब यही तार से आपका आयत बनाया गया है, तो अगर ये आयत का परिमाप के बराबर होना चाहिए तो ये 2 इंटू एल प्लस बी होना चाहिए मेरे दोस्तों। यस। लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है? 7:4, यानी कि 7x और 4x। तो ये कितना हो जाएगा? 11 दूनी 22x बराबर 198। तो x बराबर कितना निकल कर आ गया? x बराबर 36। वेरी गुड। नहीं नहीं, x बराबर 36 कैसे आएगा? 9 आएगा। x बराबर कितना निकल कर आएगा? 9। तो आपसे क्या पूछी गई है? सबसे छोटी भुजा, तो 4x, तो 9 चौके 36। यहां जो स्थिति बन रही है उस स्थिति को इससे निकालना है, तो इस स्थिति को कैसे संभालोगे जरा देखिए। आप देखो, मैं इसको जब आप सॉल्व कर रहा हूं तो 2x x-1 है। अब नीचे से मैं क्या कॉमन ले सकता हूं? बोले यार एक बार तो आप यहां से ले लो कॉमन सर, x² कॉमन ले लिया, x-1 आ गया। और एक बार आप यहां से ले लो सर, कितना आ गया? x-1 आ गया। सही है यार। तो यहां से अगर मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं केवल अभी तो, क्योंकि अभी तो सामान निकल कर आएगा बाहर। देखिए, x-1 ये हो गया और x² - 1 ये हो गया। कोई दिक्कत मेरे प्यारे स्टूडेंट्स? सर यहां से ये निकलकर कट गया है,
और अगर आप x का डिवाइड करते हो तो अल्टीमेटली यही तो आ रहा है x अपॉन 1 माइनस एक्स। बताओ, यहां तक आप में से किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। अगर नहीं है तो बस सबसे बढ़िया चीज आपको सीखने को मिलने वाली है। बोले क्या मिलने वाला है सीखने को सर? सीखने को मिलने वाला है कि यहां हमें x प्लस 1/x की डिमांड है या हमें x माइनस 1/x की डिमांड है। सर यहां हमें x माइनस 1/x चाहिए, हम x प्लस 1/x का क्या करेंगे? तो अगर p मानते हो तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर क्या होता है इसके बराबर। तो p स्क्वायर प्लस का 2 बराबर 51, p स्क्वायर बराबर 49, तो p बराबर निकल कर आ गया 7। तो आंसर कितना आ जाएगा 2/7 इति सिद्धम। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।